अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो टर्म है क्रायो प्रिजर्वेशन, ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। क्रायो का मतलब है कोल्ड और फ्रोजन, और प्रिजर्वेशन का मतलब है टू प्रिजर्व समथिंग। यानी क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है प्रिजर्वेशन बाय फ्रीजिंग या प्रिजर्वेशन इन अ फ्रोजन स्टेट। क्रायो प्रिजर्वेशन को हम यू डिफाइन करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ टेक्निक यूज्ड टू स्टोर प्लांट सेल्स, टिश्यूज और organs at ultra low temperature, typically at -196 degree centigrade in liquid nitrogen for long period of time। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें हम प्लांट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को स्टोर करते हैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर, यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। और इसके लिए हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को। यानी जो प्लांट सेल, टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर होती है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अल्ट्रा लो टेम्परेचर का मतलब यह है कि टेम्परेचर बिलो -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं वो तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम है। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर के एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर। और यहाँ पर यह भी नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, वो स्टॉप हो जाती हैं। यानी जो सैंपल होता है जिसको हम स्टोर कर लेते हैं वो सस्पेंडेड स्टेट में इंटर हो जाता है, चला जाता है। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टॉप हो जाती हैं। स्टेप्स ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। इस स्टेप में हम प्लांट मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम शूट टिप्स को स्टोर करना चाहते हैं, तो ये मैंने सेलेक्ट की है, शूट टिप्स मैंने सेलेक्ट की है, यानी इसको मैं स्टोर करना चाहता हूं। सेकेंड स्टेप है प्री ट्रीटमेंट। अब यहां पर ये तो आप लोगों को पता है कि साइटोप्लाज्म में 70 to 90% वाटर होती हैं। तो अगर हम किसी सेल को -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर कर लें तो जाहिर सी बात है कि उसमें आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो आइस क्रिस्टल जो है वो सेल को डैमेज कर सकती है, उसकी डेथ को काज कर सकती हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल्स को डैमेज कर सकती हैं, जिसको क्रायो इंजरी कहा जाता है, क्रायो इंजरी। तो हम क्या करते हैं इस स्टेप में, क्रायो प्रोटेक्टेंस जो है ये यूज करते हैं। क्रायो प्रोटेक्टेंस जो है ये केमिकल्स होते हैं जो कि सेल को क्रायो इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं। ये क्रायो प्रोटेक्टेंस जो है जैसा कि नाम से जाहिर है ये केमिकल्स होते हैं और ये सेल को क्रायो इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं। तो जो मोस्ट कॉमन क्रायो प्रोटेक्टेंट है वो DMSO है, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। ये मोस्ट कॉमन क्रायो प्रोटेक्टेंट है। 15% DMSO सॉल्यूशन जो है ये हम तैयार कर लेंगे और इसमें हम शूट टिप को डालेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फ्रीजिंग। अब ये जो DMSO सॉल्यूशन है इसको हम क्रायोवियल्स में डालेंगे अलोंग विद शूट टिप्स। क्रायोवियल जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बाज लोग एम्प्यूल्स को यूज करते हैं, वो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं।
क्रायोवियल्स और एम्प्यूल्स में फर्क यह है कि ये जो क्रायोवियल्स हैं ये प्लास्टिक से बने होते हैं और एम्प्यूल जो है वो ग्लास से बने होते हैं। तो ये जो DMSO सॉल्यूशन है इसको हम क्रायोवियल्स में डालेंगे अलोंग विद द शूट टिप। फ्रीजिंग जो है ये दो तरह की होती हैं, स्लो फ्रीजिंग एंड रैपिड फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग में जो कूलिंग रेट होती है, कूलिंग रेट वो इंतहाई स्लो होती हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट होती हैं। और रैपिड फ्रीजिंग में जो कूलिंग रेट होती है वो इंतहाई ज्यादा होती हैं, यानी 100 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड होती हैं। तो जो सेंसिटिव प्लांट टिश्यूज होती हैं उसके लिए हम स्लो फ्रीजिंग मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्टोरेज। अब ये जो क्रायोवियल्स हैं आफ्टर फ्रीजिंग इसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर लेंगे, यानी अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम इसको स्टोर कर लेंगे। वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी टाइम के लिए उसको स्टोर करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है टाइंग। टाइंग में हम क्या करते हैं, अब ये जो शूट टिप है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, यानी जो सैंपल्स हम स्टोर कर लेते हैं वो सस्पेंडेड स्टेट में चले जाते हैं। तो टाइम में हम क्या करते हैं, ये जो सैंपल्स हैं, जो शूट टिप्स हैं, इसको हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आते हैं, एक्टिव स्टेट पे लेके आते हैं। तो टाइम में हम क्या करते हैं, ये जो क्रायोवियल्स हैं इसको हम वाटर बाथ में रखेंगे, यानी वार्म डिस्टिल वाटर में इसको हम रख लेंगे, जिसकी टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रिकल्चर। अब ये जो शूट टिप है आफ्टर टाइंग इसको हम वॉश कर लेंगे ताकि जो क्रायो प्रोटेक्टेंस है वो रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हम कल्चर मीडियम जो है वो तैयार कर लेंगे और ये शूट टिप्स इसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्लांट रिजनरेशन। अब ये जो शूट टिप है ये कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है ये एक टेक्निक है जिसमें हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट सेल टिश्यूज और ऑर्गेन्स को स्टोर करते हैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर, यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। यानी यूजुअली हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर होती है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ये तक क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।